हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। तो आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 ड्राफ्टिंग में के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों ने ड्राफ्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नोटिस लिख सकते हैं, और दूसरे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अदर देन फर्स्ट हो, यानी वो सेकंड हो, फिफ्थ हो, 10th हो, 15th हो, जो भी एनुअल जनरल मीटिंग आए उसका आप नोटिस किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट नोटिस फॉर द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के जब फर्स्ट मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कंपनी जब फॉर्म हो जाती है उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पहली बार मिलते हैं तो उसके नोटिस को किस तरीके से लिखा जाता है और उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो क्या रहती हैं, आप कह सकते हो कि कौन कौन चीजें जो है वो एजेंडा के तौर पे रहती है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी यदि क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो गिवन लीजिएगा, अदरवाइज आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू व्हाट, आपको सबसे पहले मिडिल में आना है। ओके, मिडिल में आकर के आपको क्या करना है, आपको अपने कंपनी के नाम को लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर मैक्सिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक CIN नंबर लिखना है, CIN नंबर लिखना है, और ये रैंडम आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली याद रखिएगा यू से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8511 WB 1987 PLC 090633। बच्चे ये आपकी कोई भी रैंडम डिजिट का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस याद रखेंगे कि CIN नंबर जो है जनरली यू से शुरू होता है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि आप यू लिखें। ठीक है, इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस हम इसमें ले रहे हैं कि 15 पार्क स्ट्रीट thereafter कोलकाता तथा 700071। उसके बाद आप बगल में लिख देंगे दैट इज इंडिया। उसके नीचे में आएंगे तो आप टेलीफोन नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर यदि आपके पास है तो लिखिए, अदरवाइज आप कोई भी रैंडम नंबर का एक लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने अपने फैक्स नंबर लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी का आप पूरा का पूरा डिटेल क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेंगे, और ये जो है वो जनरली मिडिल में ही होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला लिखने के लिए, कंपनी का नाम, कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद टेलीफोन, फिर फैक्स नंबर देना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी दे सकते। वेबसाइट लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने www.maxim.com। तो ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू सेंड इट टू द डायरेक्टर्स। तो आप जानते हैं कि आपको इसको डायरेक्टर को भेजना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये जो है वो किसको जाएगा, तो आपको पता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाएगा। ठीक है, आप ये बात जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पर लिख देंगे टू द डायरेक्टर्स, और इस साइड में आप डेट दे देंगे। जिस दिन आप नोटिस लिखेंगे उस दिन का डेट डाल देंगे। उसके बाद आप यहां पर लिखना शुरू करेंगे, दैट विल बी योर, आपका टॉपिक जो दिया गया है,
और याद रखिएगा, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं बेटा क्या, कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस लिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि नोटिस जो है वो हमेशा जो है वो किस में होना चाहिए, तो जितने भी नोटिस होते हैं, ठीक है, उनमें डेट, टाइम, वेन्यू का होना कंपलसरी होता है, यानी कब मीटिंग होगा, कहाँ होगा, ये सारी बातें। जैसे देखिए मैं लिखना शुरू करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि इट इज इन्फॉर्म्ड that that first meeting of the board of directors of the board of directors of Maxim Industries Limited will be held at टाइम लिख दीजिए, मान लीजिए 11 AM, at 11 AM ऑन, जिस तारीख को लिखेंगे आप, जिस दिन को लिखेंगे वो दिन, ऑन वेडनेसडे, और बगल में डेट डालेंगे जिस महीने में लिखेंगे, ठीक है, उस महीने के आगे का ही डेट लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वेडनेसडे September 7th 2023 at the registered office of the company at the registered office of the company, that is at 15, Park Street, Kolkata 700071, to consider the business stated in agenda। देखिए आपने कितना अच्छे तरीके से, सीधा तरीके से लिख दिया कि नोटिस इज हियर बाय गिवन, या इट इज इन्फॉर्म्ड दैट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैक्सिम इंडस्ट्री लिमिटेड विल बी हेल्ड एट 11 AM। बस याद रखेंगे कि आपको डेट, टाइम और वेन्यू, ये तीन चीजों का इस्तेमाल जो है वो अपने नोटिस में करना है। इन तीन चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगा तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। टू कंसीडर द बिजनेस स्टेटेड इन एजेंडा। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आप फटाफट जो है अब आगे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, आप लोग पेन का इंक मत चेंज कर दीजिएगा। You are requested to make it convenient, CONVENIENT, convenient to attend the meeting, एक मिनट, मैं कर्सर को थोड़ा मूव कर लूं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग, मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस मीटिंग को अटेंड करके इसको कन्वीनियंट बनाइए, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू राइट कि अ कॉपी ऑफ द एजेंडा, agenda of the business
of the business which are likely to which are likely to be transacted to be transacted at the meeting is enclosed for your perusal ये हो गया आपका क्या, तो ये आपने लिख लिया नोटिस। ठीक है, इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट जरूर लिखेंगे, यू विल हैव टू राइट द डेट, और आज का डेट जैसे जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे 23/8/2000 क्या 23, एंड यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज रिटन। तो आई हैव रिटन इट इन कोलकाता, सो आई विल हैव टू राइट इट कोलकाता। देयर आफ्टर यू विल हैव टू राइट हियर योर्स क्या फेथफुली अप, ठीक है, फॉर मैक्सिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ठीक है। अपना नाम लिखेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं तो मैं अपना नाम लिख देता हूं यहाँ पर, और आपका डेजिग्नेशन, और इसके लिखने के बाद अब शुरू होता है इस नोटिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। और याद रखिए कि ये फर्स्ट एजेंडा है, तो फर्स्ट और अदर देन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का एजेंडा जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इसमें क्या क्या काम होता है, जैसे कि सबसे पहला टू इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, यानी मीटिंग के चेयरमैन को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। सेकेंड वन इज टू टेक नोट ऑफ certificate of incorporation. Number third is to appoint the first directors, क्योंकि पहली बोर्ड मीटिंग है तो फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। Thereafter to take note of the disclosure, to take note of disclosures, to take note of the disclosure, to take note of the disclosure of interest under section 184 of the Companies Act 2013. Thereafter number 5 we will have to write to take note of the registered office of the company. Number 6 is to appoint first director of the company, to appoint first director of the company. अब तुम कहोगे कि सर ये बताइए कि इसमें इतना ज्यादा एजेंडा क्यों है, क्योंकि ये पहली बोर्ड मीटिंग है इसलिए इसमें एजेंडा का मात्रा जो है वो ज्यादा होता है। टू अडॉप्ट कॉमन सील of the company. Thereafter, number 8 is allotment of equity shares. And issue of share certificates. Thereafter, number 9 is to determine the quorum of the board meeting.
द क्वोरम, क्वोरम क्या होता है? क्वोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर अ मीटिंग इज अलाउड टू बिगिन। मतलब कोई मीटिंग शुरू होने से पहले जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनको आप प्रेजेंट होना होता है, इसी को हम कहते हैं क्वोरम। एंड द लास्ट वन इज एनी अदर आइटम इफ एनी, यदि कोई भी हो, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द चेयर, विद द परमिशन ऑफ द चेयर। आप सभी लोगों को पता है कि जो चीजें क्वोरम में होती हैं वही डिस्कस किया जाता है, लेकिन कंपनी के चेयरमैन के पास, मीटिंग के चेयरमैन के पास इतना पावर होता है कि वो चाहे तो किसी भी मैटर को अलाउ कर सकते हैं फॉर फर्दर डिस्कशन। तो ये था पूरा का पूरा आपका कहानी, जिसमें आप लोगों को, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, आप किस तरीके से नोटिस लिख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और आशा है कि आपको समझ में आया हो। सबसे पहले आपको ऊपर में मिडिल के टाइम जगह पर आपको क्या लिखना है मैंने आपको बताया, एक बार जस्ट आपको मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वाले पोर्शन में अपने कंपनी का नाम लिखना है, उसके बाद CIN नंबर डालना है, फिर अपने कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, और उसके बाद कम्युनिकेशन का चैनल जहां जहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कंपनी से। देयर आफ्टर टू द डायरेक्टर्स, आप किसी डायरेक्टर के इंडिविजुअल नाम को भी लिख सकते हैं, और इसके ठीक अपोजिट राइट हैंड में यू हैव टू राइट द डेट। और उसके बाद आपको लिखना है डियर सर, आपको लिखना है कि आप नोटिस दे रहे हैं और आपकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी का इस जगह इतने बजे इस जगह पर होगा। यानी कि किसी भी नोटिस के अंदर डेट, टाइम, वेन्यू, ये तीन चीजों का होना कंपलसरी होता है, और आपने इस नोटिस में उन तीनों को लिखा। लिखने के बाद आपने कंपनी के सारे एजेंडे को लिख दिया जिसका डिस्कशन यहाँ पर होना है, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के लिए क्या लिख करके आ सकते हैं, तो नोटिस लिख के आ सकते हैं। याद रखिएगा आपको कम से कम एग्जाम में एनी 5 एजेंडा लिखना पड़ेगा जिसको कि डिस्कस किया जाएगा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के दौरान। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने इस वीडियो को आप अपने अगले ग्रुप में या अपने दोस्तों के बीच में इसको सर्कुलेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसका जरूर सॉल्यूशन या क्वेरी का रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बावजूद भी आप इस पूरे के पूरे नोटिस का आपको PDF में जो लिंक है वो मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपका लिंक होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।